अहाना आज अपने सपने को पूरा कर चुकी थी। वह आईएएस ऑफिसर बनकर उसी गर्व और मजबूती के साथ ससुराल की दहलीज पर लौटी, जहां कभी उसके आत्मसम्मान को रौंद दिया गया था। उसके कदमों की आहट में वह आत्मविश्वास था, जो इस हवेली ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वर्दी में अहाना को देखते ही दुर्गा देवी थाली लेकर आरती उतारने दौड़ पड़ी, पर उनकी आंखों में प्यार नहीं, सिर्फ खो देने के डर की बेचैनी थी। अर्जुन तो पहले ही टूट चुका था। कांपती आवाज में सामने आकर बोला, अहाना, मुझसे गलती हुई, अगर माफ कर सको तो। लेकिन अहाना की नजरें उसे नहीं, हवेली की उन दीवारों को चीर रही थीं, जिन्होंने उसके दर्द को सोखकर हमेशा चुप्पी ओढ़ ली थी। उसी रात जब पुलिस जीप की लाल बत्तियां हवेली के गर्भ पर चोट कर रही थीं, दरवाजा खुला और सफेद साड़ी में उतरती अहाना रानी नहीं, एक योद्धा लग रही थी जिसने अपने हर घाव को हथियार बना लिया था। अर्जुन ने उसका नाम लिया, पर वह रुकी नहीं। उसके चेहरे पर वह शांत शक्ति थी, जो भीतर छुपे तूफान का संकेत देती है। दुर्गा देवी रोते हुए उसे गले लगाना चाहती थी, पर अहाना के होठों की व्यंग भरी मुस्कान बता चुकी थी, अब वह दया नहीं, न्याय देने आई है। सुबह सभा कक्ष में रिश्तेदार और समाज के लोग स्तब्ध खड़े थे, जैसे पहली बार उसकी असली पहचान देख रहे हों। अहाना ने एक ही वाक्य में सत्ता पलट दी, अर्जुन, सबके सामने माफी मांगो। दुर्गा देवी चीख पड़ी, यह मेरा बेटा है। अहाना की आवाज बर्फ जैसी थी, और मैं आपकी बहू नहीं, इस हवेली की वह इज्जत हूं जिसे आपने हमेशा अपमानित किया। अर्जुन सबके सामने घुटनों पर झुक गया, पर अहाना ने ठंडे स्वर में कहा, मेरे पैरों तक झुकना माफी नहीं, बदलना ही माफी है। आज उसकी आंखों में बदले की आग नहीं, सम्मान का हक था। मंदिर के सामने खड़े होकर उसने कहा, जहां मेरी आस्था टूटी थी, वहीं उसे फिर से बनाऊंगी। मामी के ताने पर वह बस मुस्कुरा दी। अगर दिखावा करना होता तो तब करती, जब पूरा राज्य मेरे लिए तालियां बजा रहा था। कमरे में सन्नाटा उतर आया और अनिल चाचा तक स्वीकार कर गए, हमसे गलती हुई। उसकी आंखें नम थीं, पर आवाज अडिग, मैं बदला नहीं, बराबरी चाहती हूं। तभी दहलीज पर खड़ी काव्या ने जहर भरी आवाज में कहा, मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। अहाना दृढ़ निगाहों से बोली, मैं आज आईपीएस नहीं हूं, पर कानून की शक्ति हूं। तुम्हारे हर झूठ को सच के आईने में काट दूंगी। हवेली स्तब्ध थी। यह सिर्फ बहू की नहीं, एक शेरनी की वापसी थी। कहानी पीछे लौटती है जब पिछले एपिसोड में दुर्गा देवी ने अपनी इज्जत और अर्जुन की दूसरी शादी के डर से फैसला किया था कि अहाना को हर हाल में वापस लाना है। उसी दृढ़ता के साथ वह अर्जुन को लेकर छोटू मामा के किराए के छोटे से घर पहुंची, जहां अहाना किताबों में डूबी थी और मामा पूरे समर्पण से उसे पढ़ा रहे थे। यह देखकर अर्जुन की आंखों में सम्मान नहीं, जलन और शक का जहर भर उठा। वह चीखता है, पति के होते हुए पराये मर्द के साथ रहकर तुमने खानदान की इज्जत मिटा दी। उसकी तुच्छ सोच सुनकर छोटू मामा का धैर्य चटक गया। वह गरज पड़े, औरत पर शक करना तुम्हारी आदत है, पर यह रिश्ता गुरु शिष्य का है। अहाना अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रही है, तुम्हारी संकीर्ण सोच के लिए नहीं। अर्जुन कुछ पल को चुप पड़ गया, पर उसका अहंकार पीछे नहीं हटने देता। दुर्गा देवी बीच में आकर सब रोकती है और आदेश देती है, अब बस, अहाना, चुपचाप घर चलो। पर अब की अहाना बदल चुकी थी। उसने दृढ़ आवाज में कहा, वह घर अब मेरा नहीं और मैं वापस नहीं आऊंगी। यह सुनते ही अर्जुन का आखिरी धैर्य भी टूट गया। वह तलाक के कागज उसके सामने फेंक देता है। आज के बाद मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। अहाना शांत रही। उसने कागज उठाया और कहा, हाँ, मैं भी यही चाहती थी। अर्जुन और दुर्गा देवी अपमान और गुस्से की आग में जलते हुए निकल जाते हैं। मामा उसके आंसू पोंछकर कहते हैं, अहाना, तुम्हारा लक्ष्य अब सिर्फ आईएएस है। जिस दिन तुम यह मुकाम हासिल करोगी, उसी दिन यही अर्जुन तुम्हारे पैरों पर गिरेगा। यह मेरा वचन है।
तलाक के कागज मुट्ठी में भींचकर आहाना की आंखों में वही पुराना जुनून फिर से चमक उठा। वह टूटी नहीं थी और भी मजबूत बन चुकी थी। और आज आईएएस बनकर उसी हवेली में लौटकर उसने साबित कर दिया कि सम्मान मांगकर नहीं, छीन कर लिया जाता है। अब जंग बाहर की नहीं, अपने ही घर की साजिशों से थी और आहाना हर जख्म का हिसाब लेगी, पर न्याय के रास्ते से। हवेली में उसी शाम एक तूफान फिर उठने वाला था। आहाना के लौटने के बाद हवेली की दीवारें जितनी शांत दिख रही थीं, भीतर उतनी ही बिखरी हुई थीं। नौकर चाकर धीमे स्वर में फुसफुसा रहे थे। अब क्या होगा? क्या बहू रानी सब संभाल लेंगी? पर हवेली के ऊपरी हिस्से में काव्या की आंखें लाल थीं। आहाना के आने का मतलब था उसकी योजनाओं का खत्म होना। वह अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। यह लड़की वापस कैसे आ गई? और वह भी आईएएस बनकर। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। दूसरी ओर आहाना अपने पुराने कमरे में खड़ी थी। वही कमरा जिसने कभी उसकी चीखों को सुना था, वही दीवारें जिन पर उसके सपनों के टुकड़े बिखर गए थे। पर आज वह कमरे में ऐसे कदम रख रही थी जैसे किसी युद्ध भूमि पर लौट रही हो। मामा द्वारा दिए गए शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। इज्जत वापस लेने का सबसे अच्छा तरीका है उसे हासिल कर लेना। आहाना ने अपनी कैप मेज पर रखी और गहरी सांस ली। अब उसके भीतर सिर्फ एक मिशन था, सत्य साई असत्य मई सत्य सम्मान और न्याय। बरामदे में दुर्गा देवी का चेहरा बदल चुका था। वह बाहर से नरम, भीतर से डरी हुई थी। समाज, इज्जत, हवेली, इन सब का बोझ उनकी झुकी कमर पर था। लेकिन सबसे बड़ा डर था, कहीं आहाना उनके किए गए का हर पाप का पर्दाफाश न कर दे। उन्होंने अर्जुन को बुलाया। कुछ भी करो अर्जुन, पर आहाना को अपने बस में रखना होगा। वह अगर पलट गई तो हमारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। अर्जुन की आंखों में अहंकार की हल्की चिंगारी थी, पर आहाना को देखकर उसके भीतर का डर बड़ा हो गया था। उसने मन में कहा, नहीं, इस बार यह लड़की मुझे हरा नहीं सकती। यह वर्दी उतार देगी या मैं इसे फिर वहीं भेज दूंगा जहां से आई है। अगली सुबह हवेली में अजीब माहौल था। रिश्तेदार और समाज के लोग सोने के सिंहासन जैसी कुर्सियों पर बैठे थे। पूरी हवेली सजा दी गई थी जैसे कोई पंचायत लगने वाली हो। यह जश्न नहीं, यह डर था। जैसे ही आहाना सभा कक्ष में उतरी, फुसफुसाहटें बंद हो गईं। वर्दी की चमक और उसकी आंखों का तेज हवा बदल चुका था। तभी अनिल चाचा खड़े हुए। अब जब तुम आईएएस बन गई हो, तो हम चाहते हैं कि घर के झगड़े खत्म हों। तुम्हारी इज्जत हमारी इज्जत है, आहाना ने ठंडे स्वर में कहा। इज्जत सिर्फ शब्दों से नहीं मिलती चाचा, उसे पाने के लिए लोगों को बदलना पड़ता है, और यहाँ कोई बदलने को तैयार नहीं। तभी काव्या जोर से बोली, हम सब क्यों बदलें? अगर तुम इतनी बड़ी ऑफिसर हो गई हो तो घर चलाना तुम्हें नहीं आता क्या? हर जगह आदेश देना ही सब कुछ नहीं होता। कमरा सन्न पड़ गया। आहाना ने उसकी तरफ देखा। अगर आदेश देना गलत होता तो गलत लोग डरते नहीं, और तुम तो डरी हुई बहुत लग रही हो काव्या। काव्या का चेहरा सफेद पड़ गया। आहाना ने मेज पर रखी फाइल उठाई। यह फाइल सिर्फ कागजों का ढेर नहीं, इनमें हवेली के उन सच्चों की कहानी है जिन्हें तुम सबने छुपा रखा है। और अब यह सच सामने आएगा, चाहे किसी को पसंद आए या नहीं। सभा में हलचल मच गई। अर्जुन चौंक कर खड़ा हुआ। कौन से सच? तुम क्या साबित करना चाहती हो? आहाना ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। वही जो सालों से मेरे खिलाफ रचे जा रहे थे। हवेली में सिर्फ मेरे सम्मान पर वार नहीं हुए, मेरी जिंदगी पर भी साजिशें हुई हैं। अब हर वार, हर साजिश मैं दुनिया के सामने लाऊंगी, लेकिन प्रतिशोध से नहीं, कानून से। आज वह सिर्फ बहू नहीं, अधिकार और न्याय की जीवित प्रतिमा लग रही थी। और यहीं से शुरू हो रहा था कहानी का नया अध्याय, जहां आहाना की वर्दी सिर्फ उसकी जीत का प्रतीक नहीं, हवेली के हर छुपे सच का दरवाजा खोलने की चाबी बनने वाली थी।